जय हिंद दोस्तों। लास्ट ईयर यूपीएससी एग्जाम में फेक सर्टिफिकेट का एक मामला सामने आया था। आपको याद होगा, मैं बात कर रहा हूं पूजा खेड़कर की, जहां पर उन्होंने फेक पीपल विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का इस्तेमाल किया और यूपीएससी में एक रैंक हासिल की। यही नहीं, नाम बदलकर पेपर दिया गया। हालांकि यूपीएससी का पूरा जो प्रोसीजर है वो काफी स्ट्रिंजेंट है, काफी स्ट्रिक्ट है। इंटरव्यू में आपके डॉक्यूमेंट्स बहुत स्ट्रिक्टली चेक किए जाते हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं कहां पर चूक हुई, कैसे फेक सर्टिफिकेट यूज किए गए। इनफैक्ट पीपल विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के केस में गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जैसे एम्स, वहां पर जांच की जाती है कैंडिडेट की, फिर भी वो सिलेक्शन हुआ। तो मतलब एक बहुत बड़ा नेक्सस कहीं ना कहीं ऑपरेट कर रहा है। खैर, वो मामला सामने आया और यूपीएससी को एक्शन लेना पड़ा, उनका सिलेक्शन रद्द किया गया। अदरवाइज फर्जी सर्टिफिकेट का इस्तेमाल करके एक आईएएस अधिकारी इस देश में काम कर रही होती। इसके बाद तो ऐसे फेक सर्टिफिकेट का तांता ही लग गया। हमने रिसेंटली देखा, रवि कुमार सिहाग राजस्थान से आते हैं, पहले भी सिलेक्ट हो चुके थे, लेकिन जो फाइनल सिलेक्शन इन्होंने अपना लिया वहां पर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का इस्तेमाल किया गया। एलिगेशन यह है कि इन्होंने फेक ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट इस्तेमाल किया है। भारत सरकार ने राजस्थान की गवर्नमेंट को एक लेटर लिखा जहां पर यह कहा गया है कि इनके ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट उसकी जांच की जाए, और अगर वो सर्टिफिकेट फर्जी है तो फिर ये सर्विस से टर्मिनेट भी हो सकते हैं। अब इनके बाद जो नेक्स्ट मामला सामने आया है वो है केरल कैडर के एक आईएएस अधिकारी। 2015 में इन्होंने अपना एग्जाम लिखा था, 2016 में सिलेक्ट हुए थे, तो 2016 कैडर के आईएएस अधिकारी है। मैं बात कर रहा हूं आसिफ साहब की। इनफैक्ट इन्होंने ओबीसी सर्टिफिकेट का इस्तेमाल किया है और इनके केस में तो यह प्रूव तक हो चुका है कि वो सर्टिफिकेट फर्जी है, लेकिन फिर भी अभी तक ना केंद्र सरकार ना राज्य सरकार किसी ने कोई एक्शन लिया है। क्या है पूरा मामला, समझते हैं। सबसे पहले ये वही कैंडिडेट होते हैं जो फेक सर्टिफिकेट का इस्तेमाल करके सिलेक्शन ले लेते हैं और उसके बाद सुर्खियां बटोरते हैं। यहां पर जो आप देख रहे हैं ये द हिंदू के आर्टिकल से, जहां पर आसिफ साहब ने बताया है कि कैसे लगातार लगे रहने से सिलेक्शन मिल जाता है। कठिन परिश्रम है, निरंतरता है। 215वीं रैंक हासिल करने वाले आसिफ के यूसुफ ने कहा कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, सफलता का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है। पता नहीं फर्जी सर्टिफिकेट से फिर शॉर्टकट कैसे निकाल लिए जाते हैं। यूपीएससी ने 2012-13 के आसपास अपना एग्जाम पैटर्न चेंज किया था, जिस एग्जाम पैटर्न को चेंज करके यूपीएससी जीएस 4 पेपर लेकर आई थी, एथिक्स का पेपर। एथिक्स के पेपर में आपकी एथिकल वैल्यूज उनको टेस्ट किया जाता है, इंटरव्यू में आपकी पर्सनालिटी को गेज किया जाता है। तो यहां पर तो एथिक्स का पेपर भी फेल होता हुआ नजर आ रहा है, और इंटरव्यू पैनल क्या देख रहा है एक कैंडिडेट के अंदर वो भी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि वरना ऐसे मामले रोजाना अब सामने आने लग गए। खैर, यह है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से वो लेटर जो इशू किया गया। यहां पर चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ केरला, उनको ये लेटर लिखा गया। लेटर है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल पब्लिक ग्रीवांस एंड पेंशन, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल एंड ट्रेनिंग की तरफ से। यहां पर यह कहा गया, सब्जेक्ट कंप्लेंट रिगार्डिंग यूज ऑफ फेक ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बाय श्री आसिफ के यूसुफ। रोल नंबर दिया गया, कैंडिडेट ऑफ सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2015, तो 2015 में उनका रोल नंबर भी यहां पर मेंशन किया गया भारत सरकार की तरफ से। I am directed to refer to the subject cited above and forward herewith email dated 4/8/2024। तो मतलब पिछले साल का ईमेल है, लगभग एक साल होने को आया है। Alleging use of fake OBC NCL certificate by श्री आसिफ के यूसुफ IAS केरल कैडर 2016। और यहां पर यह कहा गया है कि केरल की गवर्नमेंट एप्रोप्रिएट एक्शन ले, फॉर एक्शन एज डीम्ड एप्रोप्रिएट। तो मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये लेटर लिखकर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी केरला की स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया कि आप एक एप्रोप्रिएट एक्शन लीजिए आसिफ के यूसुफ के ऊपर, अगर वो सर्टिफिकेट फेक निकल कर आता है, जो एक्चुअली फेक है क्योंकि वो पहले ही जांच हो चुकी है और उसमें वो फर्जी आ चुका है। खैर, अब पूरा मामला क्या, थोड़ा मैं आपको बता देता हूं। ये एक्चुअल में जब आप ट्विटर पर जाएंगे तो वहां पर एक अकाउंट है, और वो अकाउंट जो है वो विजय कुमार जी का है। विजय कुमार एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, एक पॉलिटिशियन है। उन्होंने रिसेंटली ऐसे 22 ऑफिसर्स के अगेंस्ट कंप्लेन फाइल की थी
जहां पर उन्होंने ये एलिगेशन लगाया था कि इन सभी ऑफिसर्स ने फेक सर्टिफिकेट का इस्तेमाल किया सिलेक्शन लेने के, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन ज्यादातर ऑफिसर्स के अगेंस्ट एक जांच शुरू कर दी। तो एक प्रिलिमिनरी जांच जो है उसकी शुरुआत की जा चुकी है। यहां पर उन्होंने बताया कि बेस्ड ऑन माय फॉर्मल कंप्लेंट इन अगस्त 2024 रिसेंटली डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल एंड ट्रेनिंग हैज आस्क्ड द केरल गवर्नमेंट टू एक्ट एज डीम्ड अप्रोप्रिएट। तो वो बता रहे हैं कि भाई मैंने 2024 अगस्त में ये कंप्लेन फाइल की थी, अब जाकर डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल एंड ट्रेनिंग ने केरल गवर्नमेंट को अप्रोच किया और उनसे कहा कि आप अप्रोप्रिएट एक्शन लीजिए। अर्लियर इन 2020 द डीओपीटी एक्नॉलेज्ड, तो वो ये क्लेम कर रहे हैं कि डीओपीटी ने एक्नॉलेज किया है खुद दैट आईएएस ऑफिसर आसिफ के यूसुफ हैड यूज्ड अ फोर्स्ड ओबीसी सर्टिफिकेट टू सिक्योर अ पोजीशन। तो मतलब 2020 में डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल एंड ट्रेनिंग खुद इस बात को एक्सेप्ट कर चुका है कि वो फर्जी सर्टिफिकेट है। ये विजय कुमार ने एलिगेशन लगाया है। तो ये सीधा सीधा भारत सरकार के ऊपर भी एक एलिगेशन। फाइंडिंग क्या है? द ओबीसी एंड इनकम सर्टिफिकेट्स सब्स्टिट्यूटेड बाय आसिफ वर erroneous and incorrect. These certificates were cancelled. Vigilance clearance was withheld. Disciplinary action was recommended under IAS probationary rules. तो मतलब ऑलरेडी इनके ऊपर यह बात साबित हो चुकी है कि फर्जी सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट कैंसिल किए गए हैं, विजिलेंस क्लियरेंस जो दिया गया था वो विथहेल्ड कर लिया, वो वापस ले लिया गया, और डिसिप्लिनरी एक्शन वो रिकमेंड किया गया था। बट इंस्टेड ऑफ टेकिंग कॉन्क्रीट एक्शन द डीओपीटी पास द बक टू केरल गवर्नमेंट आस्किंग देम टू एक्ट एज डीम्ड अप्रोप्रिएट। तो मतलब जहां डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल एंड ट्रेनिंग को खुद एक्शन ले लेना चाहिए था, उन्होंने केरल गवर्नमेंट को कह दिया कि आपको जो सही लगता है आप वो कीजिए। व्हाट इज हैपनिंग? इफ द एलिगेशंस आर करेक्ट, व्हाट इज हैपनिंग? कि मतलब कोई फर्जी सर्टिफिकेट का इस्तेमाल करता है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल ट्रेनिंग खुद इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है और आज से 5 साल पहले एक्सेप्ट कर चुका है कि वो फर्जी सर्टिफिकेट है, क्लियरेंसेस वापस ले लिए गए, सर्टिफिकेट कैंसिल कर दिया गया है, डिसिप्लिनरी एक्शन वो प्रपोज कर दिया गया है, एंड स्टिल द पर्सन इज सर्विंग, वो आज भी काम कर रहे हैं। बट वेट, इजंट इट डीओपीटीज रिस्पॉन्सिबिलिटी? तो वो खुद ये क्लेम कर रहा है कि भाई ये तो डीओपीटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्यों नहीं वो एक्शन ले रही, क्यों वो साइलेंट है? इसके साथ साथ 2020 का ये आर्टिकल है न्यूज़पेपर का, सेंटर सीक्स एक्शन अगेंस्ट केरल आईएएस ऑफिसर आसिफ यूसुफ फॉर फोर्जिंग इनकम सर्टिफिकेट। 2020 में, 2020 में वो एक्शन लेने की बात की गई थी, आज आप 2025 में खड़े। 5 साल से एक ऐसा ऑफिसर जिसका सर्टिफिकेट फेक है, वो प्रूव हो चुका है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल एंड ट्रेनिंग एक्सेप्ट कर चुका है, स्टिल नो एक्शन हैज बीन टेकन। आप देखिए तो किस तरीके का प्रशासन चल रहा है। इसके साथ साथ इन मार्च 2024 द केरल हाईकोर्ट हर्ड अ केस के यूसुफ वर्सेस तहसीलदार टू रिव्यू आसिफ्स ओबीसी स्टेटस, बट द कोर्ट वाज नॉट टोल्ड दैट सर्टिफिकेट वाज ऑलरेडी कैंसिल्ड। आप देखिए वो सर्टिफिकेट कैंसिल हो चुका है ऑलरेडी, उस सर्टिफिकेट के बेसिस पर वो आज भी जॉब कर रहे हैं जो कैंसिल हो चुका है सर्टिफिकेट। इसके साथ साथ के यूसुफ वर्सेस तहसीलदार केस चल रहा है, और ये केस जो है ये केरल हाईकोर्ट में चल रहा है। केरल हाईकोर्ट में जब ये केस चल रहा है तो केरल हाईकोर्ट के जजेस को ये तक इन्फॉर्म नहीं किया गया कि वो सर्टिफिकेट कैंसिल हो चुका है। इसके साथ साथ द कोर्ट वाज नॉट इन्फॉर्म्ड दैट फ्रॉड हैड ऑलरेडी बीन कंफर्म्ड, कि वो फ्रॉड कंफर्म हो चुका है। डीओपीटीज 2019 रिकमेंडेशन फॉर एक्शन वाज नेवर डिस्क्लोज। तो 2019 में डीओपीटी ने रिकमेंडेशन सेंड की थी एक्शन लेने के लिए, वो डिस्क्लोज तक नहीं की गई। मतलब हाई कोर्ट को भी गुमराह किया जा रहा है। तो हाई कोर्ट कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग क्यों नहीं चला रही है? व्हाई वाज द जुडिशरी मिसलेड? एंड द क्वेश्चन इज आल्सो फ्रॉम द जुडिशरी, अगर ये फैक्ट सामने आ रहे हैं, व्हाट एक्शन इज बीइंग टेकन? कैसे कोई कोर्ट को गुमराह कर रहा है और वो बच रहा है, और कैसे एक फेक आईएएस ऑफिसर जिनका ओबीसी सर्टिफिकेट फेक निकला है, कैसे वो सर्विस में आज भी हैं? तो ये किस तरीके से सिस्टम ऑपरेट कर रहा है, उसको लेकर बहुत बड़े क्वेश्चंस रेज कर रहे हैं ये जो एक्टिविस्ट हैं। अब आप सोचिए, एक एस्पिरेंट ऐसा है जो सुबह से शाम तक मेहनत कर रहा है, ईमानदारी से इस एग्जाम को क्लियर करने की कोशिश कर रहा है, वहीं
कुछ ऐसे भी हैं जो फेक फर्जी सर्टिफिकेट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जॉब सिक्योर कर रहे हैं। यहां पर एक ऐसा एस्पिरेंट जो सुबह से शाम तक लगा रहता है सिलेक्शन के लिए, उसका मनोबल कैसे टूट जाता होगा, ये सारी बातें समझ। और अगर इतने बड़े फ्रॉड हो रहे हैं तो क्यों स्ट्रिक्ट एक्शंस नहीं है, क्यों एक स्ट्रिक्ट कानून नहीं बनाया जाता इसके अगेंस्ट? दैट इज द क्वेश्चन। खैर, पूरा मामला क्या है तो आपके सामने आ ही गया है। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इनफैक्ट गवर्नमेंट की क्या राय है, गवर्नमेंट को भी बाहर आके बताना चाहिए। 2020 में जिस ऑफिसर का सर्टिफिकेट कैंसिल हो चुका है, जो प्रूव हो चुका है कि फर्जी दस्तावेज इस्तेमाल किया, फर्जी सर्टिफिकेट इस्तेमाल किया, क्यों आज तक वो सर्विस में बरकरार है, क्यों उनको नहीं हटाया गया? द गवर्नमेंट ऑल्सो ओज एन एक्सप्लेनेशन। खैर, जो आप में से तैयारी कर रहे हैं ईमानदारी से यूपीएससी की, और आपको कोई भी हेल्प चाहिए, आपको कोई भी नीड है, यू नीड एनी सॉर्ट ऑफ हेल्प, गाइडेंस, फील फ्री टू रीच आउट। आप टेलीग्राम पर मुझे रीच आउट कर सकते हैं। ये रही मेरी टेलीग्राम आईडी, अंकित सर _UPS। तो इस टेलीग्राम आईडी पर आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं, और आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। मेंस आंसर राइटिंग, बाय अंकित सर। ये टेलीग्राम चैनल है, आप इस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, मेंस आंसर राइटिंग में अंकित सर। और ये मेरी पर्सनल आईडी है अंकित सर _UPSC, यहाँ पर आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं। इन केस यू नीड एनी हेल्प, एनी गाइडेंस, फील फ्री टू रीच आउट, आई एम देयर टू हेल्प यू आउट। इसके साथ साथ अगर आप बैचेस में इनरोल करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली बैचेस में भी इनरोल कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, यूपीएससी टॉपर्स हब, ये हमारी वेबसाइट है, यहाँ पर जाना है। जब आप वेबसाइट पर लॉग इन कर लेंगे तो यहाँ नीचे की तरफ आपको सारे बैचेस मिल जाएंगे। फाउंडेशन बैच, मेंटोरशिप और पीएसआई और ऑप्शनल के बैच अवेलेबल है, आप उनमें हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और अगर आप चाहें तो आप कॉम्बो बैचेस में भी एडमिशन ले सकते हैं। कॉम्बो का मतलब होता है 2 बैचेस कंबाइन करके, तो आप उसमें भी जुड़ सकते हैं। ये सारे के सारे बैचेस यहाँ पर आपके लिए अवेलेबल हैं। जिस भी बैच में आपको इनरोल करना है, बैच पर जाइएगा, बैच की डिटेल्स आपके सामने आ जाएंगी। ये डिटेल्स जब आपके सामने आ जाए, आप इन डिटेल्स को चेकआउट कर सकते हैं और इनरोल नाउ पर जाकर एडमिशन ले सकते हैं। बट पहले आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा, तो साइन अप के थ्रू अकाउंट क्रिएट कर लीजिएगा, उसके बाद आपको एडमिशन मिल जाएगा। इसके साथ साथ अगर आपका कोई भी सवाल हो, कोई भी डाउट हो, तो आप टीम को रीच आउट कर सकते हैं इस नंबर पर। यहाँ पर आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। आपका जो भी डाउट है, जो भी क्वेश्चन है, वो आप पुट अक्रॉस कर सकते हैं। ऑलराइट, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। जय हिंद।